आज मैं बात कर रही हूँ आपके घर की। जी हाँ, हम सब के घर में कुछ वेस्ट फैब्रिक होता है जिन्हें हम अनवांटेड, अनयूजफुल समझकर फेंक देते हैं। लेकिन अगर आपको पता चले कि वो फैब्रिक, वो छोटे छोटे वेस्ट टुकड़े हमारे घर को ब्यूटीफुल बना सकते हैं और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, आपके लिविंग रूम में चार चांद लगा सकते हैं, तो आप उन फैब्रिक्स को कभी नहीं फेंकेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मंजरी फ्रॉम क्रिएटिव बबल्स। आज मैं आपके साथ कुछ कुशन कवर्स बनाने वाली हूँ। मेरे घर में भी कुछ वेस्ट फैब्रिक है जिनके यूज़ से मैं कुशन कवर्स बनाऊंगी। उनको और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैं कुछ लेसेस और बटन्स का यूज़ करूंगी। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप सारे डिज़ाइन सीख सकें। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कर दिया है तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरे आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझसे आपकी जो भी क्वेरी है उसे पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर मैं दे सकूँ। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ फैब्रिक के पीसेस हैं, लेट मी शो यू। ये देखिए, ये ऐसे ही रैंडम कटे हुए पीसेस हैं। इन सबको मैंने आयरन कर लिया। वैसे इस कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन आयरन करने के बाद ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए, ऐसे कहीं से भी कटे हुए हैं ये पीसेस। ये वाले थोड़े से बड़े पीसेस थे तो मैंने सोचा इन्हें भी यूज़ कर लिया जाए। और ये मेरे पास कुछ एक्चुअली बहुत सारी लेसेस हैं। मेरा स्टिचिंग का काम रहता है तो मेरे पास ये अवेलेबल रहती हैं, बट आपको ये अपनी किसी भी लोकल मार्केट में इजीली मिल जाएंगी। जो भी आप चाहें अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी कलर, जैसा भी डिज़ाइन वो आप ले सकते हैं और अपने कुशन्स को खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ इसे हम कैसे डिज़ाइन करने वाले हैं। आज सबसे पहले मैं ये वाला फैब्रिक लूँगी और इससे कुशन बनाऊँगी। पहले को मेज़रमेंट नहीं लेनी आती तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप इजीली इसे कट कर सकते हैं अपनी कुशन के साइज़ के अकॉर्डिंग। फैब्रिक लिया, मैंने इसे 15 सेंटीमीटर यहाँ से कट कर लिया है। क्योंकि मेरे कुशन का साइज़ इतना है इसलिए मैंने इसे इतना कट कर लिया है। और अब मैं इस पर अपने कुशन को रखूँगी। यहाँ से मैंने फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है और उसके बाद मैं इस फैब्रिक को इस तरह से यहाँ पर ऐसे ले आऊँगी और इसको इसके ऊपर ओवरलैप करते हुए रख दूँगी। हमें इतना फैब्रिक लेना है विदाउट मेज़रमेंट। मैंने आपको एक ट्रिक बताई है जिस तरह से आप अपने इजीली कुशन के लिए फैब्रिक को कट कर सकते हैं। अब इसे हमें 1/2 इंचेस पे इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगानी है और इसी तरह से इधर भी 1/2 इंचेस पे फोल्ड करके एक सिलाई लगानी है। यानी कि हमें फैब्रिक के दोनों साइड एक एक सिलाई लगानी है। साइड एक एक सिलाई लगा दी है। और मैंने अब ये 3 पीसेस लिए हैं डिज़ाइन के लिए। ये 41 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 4 सेंटीमीटर यहाँ से इस तरह से है। अब ऐसे 1/2 इंचेस पे इस तरह से रखकर फोल्ड करूँगी और पूरे टुकड़े पर इस तरह से सिलाई लगा दूँगी। तीनों ही टुकड़ों को इस तरह से एक एक सिलाई 1/2 इंचेस पे लगानी है। नीचे की साइड एक एक सिलाई लगा दी है। इसे इस तरह से रखूँगी सीधी साइड से, ये राइट साइड से यहाँ रखूँगी और इस तरह से यहाँ पर प्लीट्स बनाऊँगी। हाफ इंचेस पे इस तरह से यहाँ पर मैं प्लीट्स बनाऊंगी। ऐसे ही तीनों पीसेस में करना मैंने ये 3 फ्रिल्स रेडी कर लिए हैं बनाकर। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें इसे कैसे लगाना है। फैब्रिक था उसे इस तरह से रखेंगे जिस तरह से कुशन राइट साइड से दिखेगा, सीधा होने के बाद दिखेगा इस तरह से। अब हम जो सीधी साइड दिखा रहे हैं तो वो हमें यहाँ से ओवरलैप करना है इस तरह से।
और फिर यहाँ से हम इसे ये पिन की हेल्प से सिक्योर कर देंगे। और फ्रंट से ये हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम यहाँ पर अपनी फ्रिल्स अटैच करेंगे इसके ऊपर रखते हुए। इस तरह से हम अपनी फ्रिल्स लेंगे बिल्कुल साइड से इसके ऊपर रखते हुए, तो साइड्स तक आनी चाहिए ये, ताकि जब हम उल्टा करके इसको इस पर स्टिच करें तो ये इसके अंदर चली जाए, यहाँ पर स्टिच पे आ जाए ये, और इससे ये निकलेगी नहीं। एक स्टिच यहाँ लगाएंगे और ये हमें सिंगल फैब्रिक को करके लगाना है। ये मैंने आपको यहाँ पर से पिन से सिक्योर इसलिए करके दिखाया है क्योंकि हमें अपने कुशन का साइज़ पता लग जाएगा कि रेडी साइज़ हमारा ये होगा। और पिन्स की हेल्प से यहाँ पर एक साइड से फ्रंट साइड का फैब्रिक लेकर इस तरह से सिक्योर कर देंगे। उसके बाद हम एक और लेंगे, उस एक और फ्रिल को भी इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। जितना लेंथ हमें नीचे से लेना है उतना छोड़ते हुए इसे भी इस तरह से पिन से सिक्योर कर देंगे। और अब मैंने ये तीनों फ्रिल्स इसमें ऐड कर दी हैं, और जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड है वो हम कटर की हेल्प से कट कर देंगे। मैंने ये तीनों फ्रिल्स लगा ली हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दिखेगी। और अब मैं इस पर ये लेस लगाऊंगी, ये जो मैंने आपको दिखाई थी, इस तरह से फ्रंट साइड का फैब्रिक लेते हुए एक सिंगल फैब्रिक जो है जिस तरह से हमने फ्रिल लगाई थी उसी तरह से हम पहले इसे पिन्स के साथ सिक्योर कर लेंगे और फिर स्टिच कर देंगे। इस तरह से उल्टा कर लिया है, यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। इस पीस के साथ मैं इसको ऐड करूँगी और इन दोनों के बीच में मैं यहाँ ये पॉम पॉम लेस लगाऊंगी जो इसके साथ बहुत अच्छी मैच हो रही है। ये मैंने इस फैब्रिक को इसके साथ जोड़ दिया है और जिस तरह से मैंने बताया था बीच में पॉम पॉम लेस लगा दी है। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मैं यहाँ पर ये मेरे पास कुछ बटन्स हैं, ये लगाऊंगी। यहाँ पर एक स्टिच लगाऊंगी जिससे ये फैब्रिक इस तरह से टाइट रहेगा। इस तरह से इसे रेडी कर लिया है फ्रंट साइड को। अब बैक के लिए ये फैब्रिक लिया है मैंने, ये मेरे पास 2 पीसेस में है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे ये फ्रंट है इस पर इस तरह से बैक को रखूँगी और यहाँ से इस तरह से, ये ज़्यादा है तो इसको थोड़ा सा ब्रॉड मैं इसको
इस तरह से फ़ोल्ड कर दूँगी। इस फैब्रिक को यहाँ पर इस तरह से स्टिच करना है और इसे इस तरह से फ़ोल्ड कर दूँगी। तो हमें एक स्टिच यहाँ लगानी है, इसके साथ फ्रंट के साथ इसे जोड़ते हुए, और एक ये फ़ोल्ड करना है और इधर से मुझे एक फ़ोल्ड ये करना है। मैंने फ्रंट के साथ इसको स्टिच कर दिया है और जैसा कि मैंने बताया था इस तरह से बैक का ये वाला पीस भी मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया है और इस पे भी स्टिच कर दिया है। और अब इसे मैं इस तरह से रखूँगी और इस पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से रख दूँगी। एक स्टिच यहाँ करना है, एक इस साइड और एक इस साइड, हाफ इंचेस के मार्जिन पर, और हमारा ये कुशन कवर रेडी हो जाएगा। अपनी तीसरे डिज़ाइन की तरफ ये मैं इस तरह से अपने फैब्रिक को रखूँगी और इस पर अपना मैं कुशन रखूँगी। मैं अपनी कुशन की साइज़ के अकॉर्डिंग इसे कट करूँगी। ये देखिए, इसे इस तरह से इस पर रखना होगा और फिर दोनों साइड एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना होगा मार्जिन के लिए, ताकि हम यहाँ पर स्टिच कर सकें। दोनों साइड कट करने से पहले हमें थोड़ा मार्जिन लेना होगा यहाँ पर, और फिर मैं इसे यहाँ से इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी। हाफ इंचेस पर हमें यहाँ से डबल फ़ोल्ड करते हुए एक सिलाई लगानी होगी और यहाँ से हम इस फैब्रिक को इस पर जिस तरह पहले किया था ओवरलैप करते हुए लेंगे। और ये फैब्रिक एक्स्ट्रा है तो मैं इसे बाद में कट कर दूँगी, लेकिन पहले हमें देखना है कि हमें कितना लेना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर से हमारा हाफ इंच तो मार्जिन में चला जाएगा, जिसे मैं फ़ोल्ड करती हूँ इस तरह से, और बाकी का मैं देखूँगी कि कितना फैब्रिक मुझे इसको ओवरलैप करते हुए नीचे तक लेना है। और मैं इसे यहाँ पर इस तरह से लूँगी और फिर इसे यहाँ पर इतना और मार्जिन लेकर, क्योंकि हमें इसे भी फ़ोल्ड करना होगा, बाकी का फैब्रिक मैं कट कर दूँगी। फैब्रिक मैंने अपने कुशन के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। अब यहाँ पर से हाफ इंचेस पर डबल फोल्ड देते हुए एक सिलाई लगानी है। इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी मैं और एक सिलाई लगा दूँगी, और ठीक इसी तरह इसको इस पर ओवरलैप करते हुए ऊपर की साइड हाफ इंचेस पर डबल फोल्ड करते हुए मुझे एक सिलाई लगानी है। अब मैंने इस पर दोनों साइड सिलाई लगा ली है और इसे ओवरलैप करते हुए रख दिया है सीधा करके। अब इस तरह से इसे दोनों तरफ से मैं पिंस लगाकर सिक्योर कर दूंगी। इससे सिलाई लगाना भी इजी रहता है और फ्रंट में जब हमें डिज़ाइन बनाना होता है तो वो भी हमें इजी रहता है, हमें पता लग जाता है कि हमें डिज़ाइन कहाँ से कहाँ तक बनाना है। और इस तरह से ये हमें सिंगल पे लेकर हमें पिंस लगानी है, सिंगल फैब्रिक लेना है। इस तरह से लेंगे। अब मैंने उसी फैब्रिक के कुछ सर्कल्स कट किए हैं और निडल में डबल थ्रेड लेकर इस तरह से छोटा छोटा मोड़ते हुए पूरी तरफ कच्चा करना है, यानी हाथ की सिलाई करनी है बिल्कुल राउंड में। और इस तरह से ये देखिए, ये छोटी छोटी सिलाई कर दी, कच्चा तो आप लोगों को पता ही होगा। और इसे सीधा करते हुए धीरे धीरे इस थ्रेड को स्ट्रेच करना है। ये एक फ्लावर का पेटल बन जाएगा। इस तरह से हमें एक फ्लावर के 5 पेटल्स चाहिए होंगे। मैं 3 फ्लावर्स बनाने वाली हूँ इस कुशन में डिज़ाइन देने के लिए, तो इस तरह से पेटल तैयार करेंगे हम। और इसे इस तरह से यहाँ पर सिक्योर करते हुए हम एक सिलाई को ले लेंगे और इसे कटर की हेल्प से बाकी के थ्रेड को कट कर देंगे। और इसी तरह हम अपने बाकी के पेटल्स को भी रेडी कर लेंगे। जैसे हमने इसे बनाया ठीक इसी तरह बाकी की पेटल्स हमें इस तरह से बनानी है। ये देखिए, मैंने अपनी सारी पेटल्स को रेडी कर लिया है और अब हम इससे अपना फ्लावर बनाएंगे। ये देखिए, फ्लावर बनाने के लिए हम उस एक डबल थ्रेड में जिस तरह हम
माला बनाते हैं फूल की, उस तरह एक एक पेटल को इस तरह से डालेंगे और धीरे धीरे स्ट्रेच करते हुए इसे टाइट कर लेंगे और ये हमारा फ्लावर बन जाएगा। ये मैंने इसमें 5 पेटल्स दिए हैं। आप जितना बड़ा फ्लावर चाहते हैं उतने पेटल्स ले सकते हैं, लेकिन एक कुशन पे 5 पेटल्स इनफ है। फ्रंट पार्ट ले लिया है जिस पर मुझे डिज़ाइन बनाना है। मैं यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक लेस रखूँगी। ये मैंने इसके साइज़ की कट कर ली है और फिर मैं ये दूसरी लेस रखूँगी इस तरह से, और जो मैंने फ्लावर्स बनाए थे उन्हें इक्वल मार्जिन लेते हुए ऊपर और नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ रखूँगी। और ये मेरे पास कुछ बटन्स हैं मल्टी कलर, जिन्हें मैं इन फ्लावर्स के ऊपर लगा दूँगी। फिर मेरे पास एक ब्रॉड लेस है जिसे मैं इस तरह से वहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर यहाँ पर लगा दूँगी। देख सकते हैं ये फ्रंट पार्ट रेडी कर दिया है मैंने। अब ये मेरे पास जो पॉम लेस है इसे मैं चारों तरफ इस तरह से रखूँगी, चारों साइड पर, और जो हमारा बैक पार्ट है उसे इस तरह से इसके ऊपर रख दूँगी और इसकी 4 साइड्स पे मैं स्टिच कर दूँगी। ये मैंने एक फ्रंट पार्ट लिया है जिसके साथ मुझे ये काफ़ी अच्छा मैच लग रहा है, तो मैं इसे इस तरह से यहाँ लगा देती हूँ। और अब ये पार्ट खाली है तो यहाँ पर मैं ये 2 पीसेस ऐड कर देती हूँ। ये मैंने कट किए हैं अभी। और नीचे की साइड मैं इस पीस को इसके साथ ऐड कर देती हूँ। फ्रंट पार्ट रेडी कर लिया है। अब इस पर मैं इस तरह से इसे रखूँगी अपने बैक पार्ट को, और इस तरह से यहाँ से फोल्ड करके एक सिलाई लगा दूँगी इस पीस को इसके साथ फ्रंट पार्ट के साथ इस तरह से स्टिच करके यहाँ ऊपर। और इसे वैसे ही बहुत ज़्यादा है, आप चाहें तो इसे अगर आपका ज़्यादा होता है आप कट भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसे थोड़ा बड़ा मोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पर स्टिच कर देंगे इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए, और फिर अगेन चारों तरफ से स्टिच कर देंगे। ये मुझे बहुत सिंपल लग रहा था तो मैंने इसमें चारों तरफ ये लेस ऐड कर दी है, जिस तरह मैंने येलो कुशन कवर में पॉम लेस लगाई थी। और इसे मैं अपने कुशन के अकॉर्डिंग कट कर लूँगी। और फिर एक ये पीस है जो इसके साथ मैं यहाँ ऐड करूँगी, और इस पीस को यहाँ ऐड करूँगी इस तरह से। और सेंटर में ये लेस ऐड करूँगी। और यहाँ पर इस लेस को ऐड करूँगी मैं, और यहाँ पर भी इस तरह से एक लेस ऐड करूँगी मैं। मैंने फ्रंट पार्ट रेडी कर लिया है, और क्योंकि मेरे पास पीसेस हैं तो इसलिए मैं अपने बैक पार्ट को भी पीसेस में ही बना पाऊँगी। ये एक पीस है जिसे मैं यहाँ से स्टिच कर दूँगी,
और यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर दूँगी और एक पार्ट इधर ऊपर लेकर इस तरह से यहाँ पर स्टिच कर दूँगी और इस पार्ट के ऊपर इस पार्ट को ओवरलैप करके इस तरह से रखूँगी और इसे भी यहाँ से स्टिच कर दूँगी और फिर अपने कुशन के साइज़ से यहाँ से स्टिच कर दूँगी।